the most honest and real video of mine till date. हेलो दोस्तों, श्रुति है। आज जितनी भी बातें मैं बोलने जा रही हूँ दे मे और मे नॉट चेंज योर पर्सपेक्टिव, बट दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल और काफ़ी रियल भी होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जितनी भी बातें कर रहे होंगे, आप जितने भी लोग हो, हम 20s में होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। एंड मैं जितने फेजेस से गई हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी तो नहीं रही है, बट अभी 22 साल की ज़िंदगी मैंने जो भी सीखा है, अभी मैं 23 की हो जाऊँगी अगस्त में, तो उन सब चीज़ों से मैंने कुछ लेसन्स हैं जो निकाल करके आए हैं एंड दैट मोटिवेट्स मी टू वर्क। और इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मैं जितनी भी एडवाइसेस दे रही होंगी, ये सारी की सारी मेरा कोई छोटा भाई या बहन होता तो मैं उसको कैसे बता रही होती, कैसे कर रही होती, वैसा वाला सीन है। मेरे छोटे भाई बहन हैं खैर, तो मैं उनको भी ऐसे ही बोलती हूँ। तो आज आप लोगों को भी मैं उसी नज़रिए से समझाने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, जब मैं 9th में थी ना, तब मेरे ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने थे कि मुझे ये करना है, वो करना है लाइफ में। पर सच्चाई तो ये है कि समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आपने जो चीज़ें सोची होती हैं कई बार वैसे नहीं होती, और कई बार आपको खुद को नहीं पता होता है। मतलब ये जो एज होती है ना 18 के बाद, 18, 19, 20, 25 तक की, इसमें क्लैरिटी जिन लोगों को होती है वो कुछ कमाल कर जाते हैं, और जिनको नहीं होती वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो जिनको नहीं थी उन्हीं लोगों में से मैं आती हूँ। मुझे उतना क्लैरिटी नहीं था, कुछ अच्छा करना है बट क्या करना है वो नहीं पता है मुझे। मेरी स्ट्रीम का भी नहीं डिसाइड था कि आई एम गोना टेक मैथ साइंस। मैं एंड मोमेंट पे स्कूल पे गई हूँ और मैं हिंदी लेने वाली थी एडिशनल में, नहीं बायो लेने वाली थी एडिशनल में, और मेरे सर थे, उन्होंने पापा से बोल करके कंप्यूटर साइंस मुझे दिलवा दिया था एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे। तो मैथ साइंस का फिक्स था। मतलब इस तरीके से शुरू से होता आया है। मैंने जो सोचा है वैसे कुछ हुआ नहीं है, बट कुछ और ही होता गया है। तो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरी वन। लाइक सबके साथ ही ऐसा होता है। तो समय को थोड़ा समय दो और फिर समय सब ठीक कर देता है वाला सीन होता है दोस्तों। आज के वीडियो में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एज ए यूथ, हमारे टाइम पे जब मैं 10th में थी तब इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं था सीन में। मतलब बहुत ही कम हम लोगों ने फ़ोन चलाया है। बट अभी आज के दिन में हर छोटे छोटे बच्चे के पास ऐसे मोबाइल फ़ोन है, हाथ में है, और आप लोगों के पास भी है। तो हम लोग बहुत सारा टाइम, मेजोरिटी अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं। द थिंग इज़, हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों को हमारा समय कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो यूज़ करना ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए नहीं वैल्यू करते हैं क्योंकि हमारा दूर का कोई विजन ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है हमें भविष्य में क्या अचीव करना है। एक कहानी सुन लो, शायद ये तुम लोगों को मोटिवेट करे आगे के भविष्य में कुछ करने के लिए। तो जब मैं, मतलब सबके सपने होते हैं ना, तो पहले मैं भी सोचती थी कि मेरे दद्दू से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो 2017 के पहले की बात है। मैंने ऐसे सोचा था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, अपनी गाड़ी आएगी मैं ऐसे करूँगी, मैं फिर पापा मतलब दद्दू को जो है प्लेन में बिठा करके लेके जाऊँगी, मेरे तरफ से ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने सब किया, प्लेन में भी बैठी, इधर भी गई, उधर भी गई, ऐसा भी किया, वैसा भी किया, पर उनके बिना किया। क्योंकि आपको समझने वाली चीज़ होती है कि समय अपनी गति से चलता है। आपको पता है कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें टेम्पररी हैं। इनफैक्ट आप खुद भी कुछ समय तक यहाँ इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करोगे और फिर चले जाओगे। तो सिमिलर इज विद आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर ब्रदर सिस्टर, इवन हम खुद भी। इसके बाद भी हम टाइम को इतना हल्के में लेते हैं। तुमको समझना चाहिए कि सबकी घड़ी चल रही है, और शायद तुम जिनके लिए करना चाहते हो या तुम्हें जिनके लिए करना चाहिए वो एक टाइम के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, या तुम ही ना रहो कहो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो चीज़ों को अचीव करो और अपने टाइम को वैल्यू करो। वरना फिर बाद में अफसोस रह जाता है कि हमने कुछ किया नहीं या हम कुछ कर नहीं पाए। हमें जिनके लिए करना था उनके लिए एटलीस्ट ये कर दिया होता, या वो काश वो अभी अभी मैं भी बोलती हूँ काश होते तो ऐसा हो रहा होता, आज भी होते तो मैं ये कर रही होती, अभी होते तो तब तो कुछ नहीं कर पाए ना। तो वो बात अलग है। 2017 में भी मैं काफ़ी बड़ी थी। अभी तो 16, 16, 17, 17, 18 साल के बच्चे भी काफ़ी कुछ अच्छा फोड़ रहे हैं। लेकिन बस चीज़ यही है कि हम कुछ उतना अच्छा उस टाइम पे कर लिया होता। इन शॉर्ट, आपके पास जो लोग हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, वो फॉर ग्रांटेड नहीं है। आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आपके पास वो लोग हैं, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी, भगवान ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे करके भेजा है। तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, उसके बाद दुख मनाते हो और बैठ करके रोते हो कि भाई कुछ हो नहीं रहा है या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने अंदर से ये जो है ना, खुद को जो तुम नीचे खींचते हो, तो बाकियों को ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद से ये सारी चीज़ें कर ले रहे हो। एकदम घोड़ा बन जाओ यार इस समय पे। खुद के लिए 1-2 साल का वो दे दो कि यार मैं तोड़ करके मेहनत करूँगा, तो ये सारी चीज़ें कर दूंगा। जो जो चीज़ें अचीव करनी है साथ में करते जाओ, ठीक है। कल के भरोसे मत छोड़ो। आज क्या करना है, आज मैं कैसे ये करूँगा, आज क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ।
मतलब जब ये सोचोगे ना कि आज क्या करना है और आज क्या क्या कर लूँ तो ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे पास समय ही नहीं है। ये 24 घंटे जो है ना, तुम पूरे दिन जगोगे ना तब भी तुम्हें कम पड़ेंगे। तो मतलब बहुत कम समय है, उसके बाद हम इसे ऐसे हल्के में वेस्ट कर देते हैं। कैसे इतने महान कैसे हो गए वाला सीन है। तो ये चीज़ों को मना करना होगा दोस्तों। इसके अलावा ये जो कन्फ्यूजन वाला फेज़ है आपका करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग, मुझे नहीं पता, इफ़ यू आर इन 12th देन इट्स ओके, इफ़ यू आर इन कॉलेज देन इट्स ऑल्सो ओके, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तब भी ठीक है, इट्स ओके। आपने जिससे भी किया हो, आपका पिछला क्या बैकग्राउंड हुआ है, हमेशा याद रखो यार, आपके पास आज है ना, आप आज से दुनिया बदल सकते हो। मतलब मेरा सुनोगे तो तुम लोग पागल ही हो जाओगे। मैंने मैथ साइंस से अपना 11th-12th किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे बायो लेनी नहीं थी और मुझे कॉमर्स में पापा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं जाती ऑब्वियसली। मतलब वही होता है ना, होशियार बच्चे कॉमर्स में आएंगे, ऐसा वाला माइंडसेट है टिपिकल। तो वो वाला सीन हो गया था। और हमारे कॉलेज, मतलब हमारे स्कूल में, मैं केवी की स्टूडेंट हूँ, हमारे वहाँ पे आर्ट्स था ही नहीं। तो फिर मैथ साइंस लिया। हम लेने बायो गए थे एडिशनल, पापा की इच्छा थी कि मैं एडिशनल बायो लूँ, तो मैंने बोला ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद का कोई विजन नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। मैं बड़ा ही ऐसे घोचू किस्म का इंसान रहा हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर उसके बाद वहाँ गए, उन्होंने बोला कंप्यूटर साइंस ले लो, तो कंप्यूटर साइंस ले ली। फिर मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अपना वो खत्म किया ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में फ्रीलांसिंग में घुस आई, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीखी, ग्राफिक डिजाइनर बन गई। अभी मैं प्रोडक्ट डिजाइनर बन रही हूँ, मैंने वो सीखा है। अभी मई में मैं कुछ कुछ करूँगी इसमें, तब तुम लोग को पता चलेगा। तो मतलब कहाँ से शुरू किया था मैंने, कहाँ कोडिंग वोडिंग वाली चीज़ें ली, और मैं कहाँ ये डिज़ाइनिंग की चीज़, मतलब दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है वाली चीज़ें कर रही हूँ। मैं कहाँ बायो लेने का सोच रही थी। तो हर जगह अपने जीवन में ना ऐसे ताल्लुक ढूंढने की मत कोशिश किया करो कि ये डॉट्स हैं और मुझे ऐसे ऐसे जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब जो चाहो तुम तब वो कर सकते हो। ये माइंडसेट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और अगर मुझे चाहिए है कि मैं आज ही कर सकती हूँ, तो लोग बोलते हैं ये डिग्री नहीं है, वो डिग्री नहीं है, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मैंने बोला ना, तुम्हारा पास्ट मैटर ही नहीं करता है। तुम्हारा आज और तुम्हारा होने वाला भविष्य, दो ही चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं, इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? यही इंपॉर्टेंट होती है बस। और बाकी इन दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है फैमिली। अपने दोस्तों को साइड में रख दो, अपनी खुद की ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर मेहनत की है, लाइक मेरे पापा ने मुझे 10th में, मैं मतलब सुबह 4 बजे उठा देते थे पढ़ने के लिए। अब तुम बोलोगे वाह कितनी होशियार बच्ची थी, नहीं, पापा उठा देते, मुझे नींद आती थी, पर वो मेरे मतलब उठा करके बेटा नहीं पढ़ना है करके। तो बोलते थे कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो बस उस कहावत सुन सुन के मेरे दिमाग में सुबह से गूंजने लगती थी। एंड आई यूज्ड टू वोक अप, उसके बाद पढ़ाई लिखाई ये वो। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं फ़ोन पे मेरे लेक्चर्स जो कुछ कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस थे सुबह सुबह देख करके पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, तब पापा ने बोला कि नहीं यार, इतनी सी बच्ची मेरी इतनी सी स्क्रीन पर पढ़ती है, सुबह से मेहनत करती है। तो उन्होंने लैपटॉप ला करके दिया। अभी वो लैपटॉप उस टाइम पे, आज से 8 साल पहले शायद, तो वो आया होगा 75,000 कुछ तो भी रुपीज़ का था। जिस इंसान की सैलरी ही नहीं है उतनी, और वो आपको मतलब अपनी सैलरी से ज़्यादा का सामान ला करके दे रहा है सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ो। तो मतलब दिन में एक आध बार उसको लैपटॉप को खोलती नहीं थी ना, मुझे गिल्ट आता था, सेल्फ गिल्ट कि ये भगवान मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये गिल्ट आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एटलीस्ट उस चीज़ को खोलो, थोड़ी सी कोशिश करो, अपनी तरफ से एफर्ट डालो। तो ये तो मैंने लैपटॉप की बात की। आपकी ज़िंदगी में तुम्हारे पास फ़ोन है, तुमने खुद तो खरीदा नहीं होगा, 200% गारंटी है, मम्मी का होगा, पापा का होगा, या दिलाया होगा। तो उसके चलते कि यार फ़ोन तो रोज़ चलाते हैं अपन, पर उसका कुछ प्रोडक्टिव अगर हम यूज़ कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। हमेशा याद रखो, आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और आप भी उनके लिए जो करोगे वो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दो, ठीक है, कि भाई नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। एक चीज़ तो करो कि उनको जाने के पहले तुम्हें भी संतुष्टि रहे कि नहीं मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया है, और तुम्हारे खुद को भी जाने के पहले, क्योंकि खुद को किसी को नहीं पता है यार कौन कब जाने वाला है। तो बस अंततः सच तो यही है कि जो आया है वो जाएगा वाला सीन तो बहुत ही ज़्यादा रियलिटी चेक हो गया है। बट स्टिल व्हाट यू हैव इज अभी, तो आपके पास जो है वो अभी है और आपको अभी करना है। एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अभी और अभी तक देख रहे हो, तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन में लो। और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने ये वीडियो देखा है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू रॉक इन द वर्ल्ड। आप लोग कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप हसलिंग, ठीक है, कोशिश करते रहो। और जो भी चीज़ें आती हैं, जैसा भी आता है, जो भी करना है जीवन में बस करो, ठीक है, कुछ भी करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, मंथन करके, कई बार सिर्फ करना या चलना बहुत ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे दौड़ जाओगे उसी रास्ते पे, ठीक है। ऑन दैट नोट, श्रुति राजपूत साइनिंग ऑफ, बाय।